हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ह्यूमनिटी अड्डा पर। और हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए हिंदी मीडियम के लिए खास इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। इसमें पहला चैप्टर ईटे मन के बारे में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। पहला एमसीक्यू से हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। जो मोहरें थी जो हमें हड़प्पा से मिली थी वो किस चीज़ की बनी हुई है, यानी हड़प्पन सील है वो किससे बनी हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल खेड़ी। सेल खेड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं सेल खेड़ी को स्टेटाइट, तो इससे बनी हुई थी। अगला प्रश्न है बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली जो है ये किस राज्य में है, तो उसका राइट आंसर है हरियाणा। ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बनावली कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है लोतल किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो लोतल है वो किस नदी के किनारे है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा। लोतल गुजरात में है और गुजरात के अंदर एक भोगवा नदी उसके किनारे लोतल नामक जो साइट से है वो डेवलप्ड हुई थी। तो लोतल गुजरात के अंदर है, भोगवा नदी के किनारे इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं है। ये कहा गया है जो सिंधु घाटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस धातु यानी धातु मतलब मेटल से परिचित नहीं थे। तो वो है आपका लोहा। किससे नहीं थे वो, लोहा से बिल्कुल भी नहीं थे भैया। लोहा तो हमें मिला ही नहीं, चांदी सोना मिला है, लोहा से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। लोहा बाद में आया है, ये याद रखना है ना। लोहा का हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो किस टाइम पीरियड का सिविलाइजेशन माना जाता है। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग। लोहा तो मैंने कहा था ही नहीं, तो कांस्य युग मतलब यानी कि ब्रॉन्ज एज का माना जाता है। क्या माना जाता है, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन माना जाता है ना, ये याद रखना थोड़ा सा। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति आधारित है। हड़प्पा संस्कृति इंडस वैली कल्चर जो है वो किस पर बेस्ड है, व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार। हमें पता है व्यापार पर, हमें ट्रेड की एविडेंस मिलते हैं, बिजनेस के मिलते हैं। व्यापार किस पे, इंडस्ट्री यानी ट्रेड पर बेस्ड था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे, मातृ देवी की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मातृ देवी, मदर गॉडेस की क्या करते थे, उपासना करते थे। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या भैया, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का नेचर कैसा है। तो नेचर है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन। कैसा है, अर्बन सिविलाइजेशन है, ये हमें याद रखना चाहिए। शहरी सभ्यता वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। राइट आंसर है मोहनजोदारो। कौन सा था, मोहनजोदारो, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की, तो दयाराम सानी की। कब की, 1921 में दयाराम सानी ने हड़प्पा की सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा नामक जगह है उसकी खोज की, ये याद रखना आप। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित। जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है, तो वो है रावी नदी के किनारे। कहाँ पर, रावी। रावी नदी जो आपकी पंजाब से निकल जाती है, इसके किनारे पंजाब जो पाकिस्तान वाला है वहाँ पर वो स्थित है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्या थी भैया, तो वो थी नगर योजना एवं वास्तुकला। यानी कि जो अर्बन डेवलपमेंट सेटलमेंट था, प्लान था, वो अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, वो बहुत शानदार थी और इसलिए वो जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा था, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका, गणतंत्रात्मक। तो नगर पालिका हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ ऐसा कोई एविडेंस हमारा मिलता नहीं है, लेकिन कोई भी किसी संस्था जरूर होगी सिटी की जो उसे मैनेज करती होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन, प्राकृतिक कारण, नेचुरल क्लाइमेटिस जो आई है वो, मानवीय कारण, मैनमेड कारण, या सभी ऑल ऑफ दिस आएगा। इसमें क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस, सभी रीजंस थे इसके, है ना, जिसका डिक्लाइन हुआ है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखा है। बिल्कुल दिखा है, हड़प्पा सभ्यता जिंदा सिविलाइजेशन है वहाँ समय स्त्री के गर्भ से पौधा हुआ निकलता हुआ दिखाया गया। वो है हड़प्पा ही के अंदर। कहाँ से मिला हमको, हड़प्पा ही के अंदर मिला है, ये भी हमें याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया। हड़प्पा का ही किया गया है राकल दास बेनर्जी के, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में।
ये तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाणन कहाँ से मिला है? भाई गोदीबाड़ा का प्रमाणन कहाँ से मिला? तो मिला आपको लोथल से। गोदीबाड़ा मतलब होता है बेटा जो सी पोर्ट है उसको कहा गया है, तो कहाँ से मिला हमको? सी पोर्ट का बंदरगाह का लोथल गुजरात से मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं? देखो हड़प्पा सभ्यता समय क्या मिलते हैं? सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। और कहाँ से मिलते हैं हमको? मोहनजोदारो से मिलते हैं। कॉटन क्लॉथ है उसका टुकड़ा में मिला है, तो कहाँ से मिला है? हमें क्लॉथ के रूप में हड़प्पा से मिला है, ये भी सॉरी मोहनजोदारो से मिला है, हमें ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा? तो मोहनजोदारो, दो हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो हड़प्पा का तो क्या था? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो क्या था? राकल दास बेनर्जी, RD बेनर्जी ने। कब? 1922 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे बसा है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का है? तो सिंधी भाषा। सिंधी भाषा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल है गुजरात के अंदर। उन्होंने कहा यहाँ से सीपोर्ट यानी कि बंदरगाह का क्या मिलते हैं? एविडेंस मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया किसके आधार पर? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, बिल्कुल। हमें लिटरेचर एविडेंस मिलते हैं उनके आधार पर। विदेशी यात्रियों का विवरण, बिल्कुल। जो ट्रेवलर्स है उनके जो विवरण अकाउंट्स मिलता है। प्रतात्विक अवशेषों के आधार पर, बिल्कुल। एनिशियंट इंडिविजुअल जो भी हमें मिले हैं उनके आधार पर भी, यानी कि सभी के आधार पर मिलता है। ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये बताना हमको। तो कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदा मतलब ड्रेनेज वाटर जो होता है हमारा, सीवेज की बात की जा रही है, तो कहाँ मिलती है? वो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? अभी हमने देखा कालीबंगा का। कालीबंगा जो है वो है आपका सरस्वती नदी किनारे। हालांकि सरस्वती जो रिवर है अभी क्या हो चुकी है? बिल्कुल डिसअपेयर हो चुकी है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न हम कहते हैं, क्योंकि कई बार आपको पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? पोर्ट सिटी कौन सी? किसी पोर्ट की बात की जा रही है, तो वो आपका लोथल। क्या आएगा? लोथल। लोथल के अलावा धोलावीरा भी एक ऐसे ही टाउन था जो हमें गुजरात के अंदर मिलता है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है भैया? नर्तकी मतलब एक डांसर की मूर्ति मिलती है, डांसिंग फीमेल की, वो कहाँ से मिली है? तो आपको मिली है मोहनजोदारो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है डांसिंग गर्ल की मूर्ति, ब्रॉन्ज की बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, यानी ट्रेड रिलेशन किस देश से नहीं था? किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इसका सही आंसर मेसोपोटामिया बिल्कुल था, इसका मिला है ईरान से भी था, अफगानिस्तान, चीन। चीन से नहीं था। कहाँ से नहीं था? चीन से नहीं था, ये याद रखना है ना, चीन से कोई रिलेशन नहीं था। सिंधु भाषा के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु के जो लोग थे, इंडस वैली के जो लोग थे, वो किस देवता को मानते थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव और गणेश। हमें वहाँ से एक मूर्ति मिली जिसका नाम है पशुपति महादेव, इसके आंसर हो जाएगा पशुपति महादेव को मानते थे रुद्र के रूप में। अगला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना है? मैंने फिर में कहा था मोहनजोदड़ो को मतलब जो सिंधी भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, इसलिए मृतकों का टीला के रूप में मोहनजोदड़ो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है भैया? मोहनजोदड़ो ही कहा जाता है, सिंध के अंदर वही सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, सिंधु नदी किनारे, तो इसलिए क्या कहा जाता है? सिंध का बाग भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और वो है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों ही। हमें देखो ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन जो मिलती है उसका अकॉर्डिंग क्या है? मातृसत्तात्मक है ना, मदर के बेस पर ज़्यादा डिसेंट हमें देखने को मिलती है, तो मैट्रियार्की वहाँ देखने को मिलती है, ये याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती, मतलब कंटेम्प्रेरी नहीं मानी जाती है, नॉट कंटेम्प्रेरी टू, तो इसका आंसर है राइट आंसर क्रीट, चीन की सभ्यता क्या थी?
किसकी? चीन। क्रीटा, मिस्र और मेसोपोटामिया, यानी इजिप्ट मेसोपोटामिया के तो साथ साथ पाई जाती है, लेकिन चीन की सभ्यता थोड़ी बाद में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार था? कैसे आकार के भैया? वृत्तकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, है ना, ऐसे कुछ उसका आकार है, ऐसे फैला हुआ है पूरा। अगर आप सिविलाइजेशन का एरिया देखेंगे पूरा जो कवर करता था तो एक ट्राइंगल शेप में है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, सिंधु सभ्यता, सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। बिल्कुल दफनाया गया है, पर इसे एविडेंस में कहाँ से मिलते हैं? तो मिलते हैं रोपड़ से। कहाँ से मिलते हैं? रोपड़ एक जगह है इंडस वैली की साइड पे, वहाँ रोपड़ नाम की, और रोपड़ से हमें क्या मिलते हैं? महिला और पुरुष यानी मेल और फीमेल को साथ साथ दफनाए गए की कब्र हमें वहाँ से मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से मिलता है? तो आपको कहाँ से मिलता है? मोहनजोदारो से ही मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हम ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी मोहनजोदारो, चंदारू, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा मोहनजोदारो। देखो दो इंपोर्टेंट है, वो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर जॉइंट कैपिटल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष में मिले? भैया राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो को 1922 में, कब की थी उन्होंने? 1922 में। और 1921 में दयाराम सानी ने किसकी की थी? आपकी हड़प्पा की थी। 1924 में आपके जो जॉन मार्शल थे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ, उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया था कि हमें एक नई सिविलाइजेशन मिला है, कहाँ पर? इन सिंधु नदी के किनारे, हिंदी के अंदर। हल के से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते भैया? तो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं आपको? कालीबंगा से ही मिलते हैं जुते हुए खेत के। जबकि बनावली से हमें प्लाव वगैरह जो खेती होती थी उसकी एविडेंस में मिलते हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता था? नहीं पाया जाता, देखा गया तो शेर नहीं पाया जाता, हाथी, बाघ, भैंस तो मिलता, लेकिन शेर नहीं मिलता था। तो ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट है। किस स्थान से शतरंज की तरह खेले गए खेल के प्रमाण प्राप्त होते हैं? शतरंज चेस के, है ना, तो वो कहाँ से मिलता है हमको? वो मिलता है आपको लोथल, गुजरात से। हमें चौपड़ जो शतरंज होती है, चेस होती है, उसके खेल के एविडेंस हमें मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राय बहादुर दयाराम सानी ने कहा उत्पन्न किया था? अभी मैं बताया दयाराम सानी ने कहा क्या था? हड़प्पा का अंदर किया था 1921 में, इसकी डिस्कवरी हुई थी। कब? 1921 में दयाराम सानी, तो याद रखना। मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने की? भी बताया मैंने, दयाराम राखलदास बनर्जी ने की, हड़प्पा की दयाराम सानी ने की, और पूरी सिविलाइजेशन की जो दुनिया को सामने बताया था वो किसने बताया था? तो बताया था आपके जॉन मार्शल ने 1924 में पूरी दुनिया को बताया था कि हमें एक क्या मिली है? एक सिविलाइजेशन मिला है, ये याद रखना आपको। एक और बात, हमें यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहर के भी एविडेंस मिलते हैं, नहर कैनल के मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये आपको अफगानिस्तान से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? अफगानिस्तान से मिलते हैं, ये भी आपको याद यहाँ पर रखना है। क्या रखना है? हम अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसके अलावा लोथल और धोलावीरा से हमें क्या मिलता है? सी पोर्ट, बंदरगाह के एविडेंस में मिलते हैं लोथल और वहाँ से। हड़प्पा के लोगों को जो कॉपर की सप्लाई थी वो कहाँ से होती थी? कॉपर यानी कि जो तांबे की जो सप्लाई होती थी, तांबा तो बनता है जिससे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मतलब तांबा, लेकिन कॉपर और इसकी सप्लाई होती थी तो खैत्री माइन्स होती थी राजस्थान में, खैत्री माइन है, वहाँ से सोना कर्नाटक का हमारे साउथ इंडिया से आता था। तो ये हड़प्पा में अलग अलग चीज़ें, हड़प्पा से बहुत प्रकार का हमें अनाज भी मिला है, लेकिन जो रेयर मिला है वो कौन सा मिला है खासकर? तो आपको राइस, जो चावल है, चावल बहुत कम मिले तो है, लेकिन बहुत रेयर केस में मिले हैं, बाकी अनाज सब चीज़ वहाँ पर मिलती थी। तो ये हमने देखा है हड़प्पा जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पॉलिटिकल साइंस की से जुड़ी हुई क्वेश्चंस की लिंक भी इसी चैप्टर मिल गई, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से है उनके लिंक भी इसी में आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। और कोई डाउट हो तो आप लिंक में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।